माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड मैंने यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है और अधिकतर स्टूडेंट्स इनके जवाब देने में प्रॉब्लम में आ जाते हैं या उन्हें डाउट होता है कि मैं जवाब क्या दूं। कौन कौन से क्वेश्चन है जरा देखिए। इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वो फोल्डेड क्यों होता है। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं। थर्ड है कि जो एक्टिव सेल्स वाले जैसे हिस्से मसल्स लीवर सेल्स हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू द इनएक्टिव जैसे फैट वाले सेल्स। फोर्थ क्वेश्चन है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है वाई आरबीसी डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैच्योर आरबीसी होता है उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता है। अगर आपको भी डाउट है तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आप इन सब क्वेश्चंस के जवाब खुद पे खुद बोलोगे कि क्या इसका आंसर होने वाला है। यहां पर एक जनरल डायग्राम मैंने बनाया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ऑर्गेनल, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन ये है जो कि पूरी तरह से स्मूथ होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन को आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये फिंगर लाइक मुड़ा हुआ पूरा प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। और यही इनर मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। बीच में आपको डीएनए भी दिखाई दे रहा है। जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो ग्रीनिश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे राइबोसोम कहते हैं। ये बेसिक सा कुछ स्ट्रक्चर है और इनमें पार्ट्स हैं जिसको मैंने आपको बताया। आप जरा आगे बढ़िए और आपको अब धीरे धीरे करके जो जो मैंने क्वेश्चंस दिया हुआ था आप खुद पे खुद उसका जवाब दोगे। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। अब यहीं पर मेरा एक क्वेश्चन का जवाब यहां पर आपको मिल जाएगा कि ये मुड़ा हुआ क्यों होता है। ये जो क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन है ये मुड़ा हुआ क्यों होता है, तो इसके पीछे जवाब ये है कि ये जो इनर सरफेस आपको दिख रहा है, ये जो आपको इनर सरफेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको क्रिस्टी बोल रहे हैं मुड़ा हुआ है, इसी सरफेस पर हमारा ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीडाइज्ड होकर के एनर्जी बनाता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज्यादा क्वांटिटी में हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होकर मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी जनरेट करेगा। और यही तो हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जनरेट हो। इसी वजह से ये जब फोल्डेड होगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हमको ज्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला जवाब आपका क्वेश्चन का हो गया। अब देखिए वो जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, जो एक क्वेश्चन का पार्ट था आपका, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो इस तरह से आपको दो क्वेश्चन का जवाब पूरी तरह से मिल चुका है। आपने अभी डायग्राम में देखा कि इसका अपना खुद का डीएनए होता है। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में डीएनए प्रेजेंट है, जनरली आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में डीएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए शॉर्टकट में एमटी डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट है जो आपने डायग्राम में देखा था। यहां पर आप देख लीजिए राइबोसोम भी है और डीएनए भी है। अब जब खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है तो इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, मतलब कॉपी करना, मतलब खुद का कॉपी करना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी खुद से खुद जनरेट कर देना 1/1, ये खुद से बंदा कर सकता है। और इसी वजह से इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहा जाता है, मतलब ये खुद से अपने अधिकतर काम को हैंडल कर लेता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी जनरेट करता है। तो चूंकि ये एनर्जी जनरेट करता है और स्टोर करने का काम करता है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, ताकि हमारे सेल्स को एनर्जी मिल सके, इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जनरेट करने का काम करता है क्या, एनर्जी। अब यहां पर अगला पॉइंट दिया है कि ये मैच्योर आरबीसी के अंदर में प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इनके अंदर में प्रेजेंट नहीं होता है। अब मैंने जो क्वेश्चन वहां पे दिखाया था उसका भी जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो उस खाली जगह में मैक्सिमम स्पेस हमको मिल जाएगा, खाली जगह मिल जाएगा, और जिससे हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छे से और क्वांटिटी में आ जाएगा। और हीमोग्लोबिन ही किसको कैरी करता है,
ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो खाली जगह मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने की वजह से, वहां पर हीमोग्लोबिन अच्छा खासा भराएगा, अच्छा खासा हीमोग्लोबिन होगा तो अच्छा खासा ऑक्सीजन कैरी होगा। ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर इसका रीजन ये भी होता है, इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑक्सीजन। खुद भी पता चला कि ये खुद एक सेल है और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और खुद माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके अधिकतर ऑक्सीजन को उसी का सेल मतलब आरबीसी का सेल खुद ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस होने की वजह से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करवाने वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर के एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो सोचिए बाकी बॉडी के पार्ट को कैसे एनर्जी मिलेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसी वजह क्योंकि आरबीसी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ये भी एक जवाब है। ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूमिंग से रोकता है। अगला पॉइंट है कि ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एक्टिव सेल्स जैसे मसल्स वगैरह में ज्यादा ये प्रेजेंट होता है, लीवर के सेल्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लीवर है, हमारे जो मसल्स हैं, इनको बहुत ज्यादा वर्क करना होता है। क्या करना होता है? मोर वर्क, बहुत ज्यादा वर्क करना होता है। और ज्यादा वर्क करना है तो क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से ये एक्टिव सेल्स जैसे मसल्स और लीवर सेल्स के अंदर में इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है सेल्स के अंदर में। अब आप आकर के ये पांचों क्वेश्चंस को देखिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्या अब भी आपको डाउट है कि आपको इसका जवाब नहीं मिल पाया। वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके हमको जरूर बताएं कि कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।